हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको यूएसडी कैड में, क्योंकि मैंने इस प्रीवियस दिन इसमें ट्रेड लिया हुआ था, तो क्या लॉजिक था वो बताऊंगा। एंड जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ अभी। जो भी मैं डेली ट्रेड लेता हूँ उसको एनालाइज करता हूँ कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, जिससे कि आप लोग सीख पाओ कि किस तरीके से मार्केट में लाइव ट्रेड करते समय सोचते हैं। एंड क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या सही हो सकता है, सही ट्रेड में भी हम कैसे गलत हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो आप पेयर देख रहे हो ये है अपना यूएसडी कैड। एंड बताऊँ तो मैंने कल इसमें एक ट्रेड लिया हुआ था। रीज़न उसका ये है, देखो 4 आवर में ये एक सेलर्स का जोन था जहाँ से बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आई हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 80-90 पे। ठीक है, यूएसडी कैड में बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आई हुई थी। तो 4 घंटे में ये अपना एक एज अ रजिस्टेंस काम करना चाहिए, मैं सोच रहा था मार्केट से पहले। आप ऐसा सोचो कि ये मार्केट यहाँ तक है ही नहीं, ठीक है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है। एंड ये एक सेलर्स का जोन है 4 घंटे का, और मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ। तो मुझे एक सिंपल सा ट्रेडिंग, मतलब एक छोटा सा मूव तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट ने ये हायर हाई लगाया था इधर, एंड उसके बाद ये पहला मूव दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग करंट में 15 मिनट पे भी क्रिएट हुई है। देखो पहला ये यहाँ से सेलर्स आए, दूसरा ये पॉइंट यहाँ से सेलर्स ने पुश किया है प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है। और अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ से ये जो बायर्स हैं वो उतना कॉन्फिडेंसली नहीं जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, बहुत छोटा छोटा जा रहे हैं। देखो यहाँ से नया हायर हाई लगा रहे हैं, हायर लो तो लगा रहे हैं, फिर उसके बाद एक नया हायर हाई लगा रहे हैं, बट ये जो हाई है प्रीवियस हाई से कहीं ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब यहाँ से सेलर्स का प्रेशर है, मेरा सोचना था उस समय, ठीक है। एंड नीचे फिर से हायर लो लगाया, हायर हाई नहीं लगा पाया, ठीक है, फिर से हायर लो लगाया। एंड इस समय पे आप लोग देखोगे तो ये जो प्राइस एक ट्रेंड लाइन में मूव हो रहा था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सेलर्स ने किया सिंपली ब्रेक। इसको यहाँ ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री लगाया, ये मेरा छोटा सा एसएल था। एंड जो टारगेट था 1:2, एंड मार्केट को अगर ट्रैप करता कम्प्लीटली तो यहाँ तक आता, बट 1:2 हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद पा- थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया, एंड देन छोटे बायर्स के साथ ये मेरा यहाँ पे ये जब मेरा एसएल गया तो मुझे लगा कि मार्केट ने सिर्फ मुझे वेग आउट कर दिया, एंड प्रॉबेबली मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे निकालने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आने लगा था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और ट्रेड बनाया। मैंने कहा हो सकता है कि मैं भाई ट्रेंड लाइन मेरा गलत ड्रॉ हो गया हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मेरा एक लॉस हो गया था ये डेली का, जैसे मैंने बताया 1 या 2 ट्रेड लेना, क्योंकि मैं इस ट्रेड में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे डाउन साइड में। क्योंकि जिस तरीके से का ये पैटर्न बनाया हुआ था, ये लिक्विडिटी वाला पैटर्न होता है इस तरीके से, लो हाई लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा रहती है, प्लस 4 घंटे का सेलिंग पॉइंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बायस था कि मैं भाई सेलिंग ही करूँगा यहाँ पे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैंने अगेन एक ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, एंड ये मेरा कुछ ऐसा था इसके ऊपर, क्योंकि मेजर देखो ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से हुआ, ये लिक्विडिटी लिया, और मेजर उसके नीचे मैंने यहाँ पे ऐसा रखा। 1:2 अपना मेजर टारगेट था। बट मार्केट ने क्या किया, अगेन ये जो यहाँ पर डबल सपोर्ट क्रिएट किया था, मार्केट यहाँ फेल हो गया। जब ये बायर्स का कैंडल आया मतलब मेरे अगेंस्ट में, तो उस समय समझ गया था कि भाई मार्केट ट्रैप कर लेगा और अब नहीं जाएगा। बट सीधा सिंपल या तो एसएल लेना है या टीपी लेना है, क्योंकि हम प्रॉफिट में तो गए ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बीच में निकाल के रिवर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर उससे साइकोलॉजी ख़राब होती है, ठीक है। तो ये मेरा एसएल था। यहाँ पे मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। क्लोज ट्रेड में कल मैंने ट्रेड लिया हुआ था 21 तारीख को, ठीक है। 20-20 डॉलर का लॉस था, तो मैंने दो दो ट्रेड लिया था, क्योंकि $40 मिनिमम, 400 $450 का वो था। तो मैंने $40 का रिस्क रखा था मिनिमम, तो दो ट्रेड लगाया था। उसके बाद दूसरा ट्रेड 2 बार लगाया था,
तो उसमें चला गया, तो ऑलमोस्ट $100 के समथिंग अपना कल लॉस हो गया इस वाले में, ठीक है। सो ये था। अब मैं बायस था यहाँ पर, ठीक है, बायस के चक्कर में मैं बाइंग नहीं कर पाया। हालांकि अगर मैं इन सब को रिमूव करूँ, इसको रिमूव करूँ, इसको रिमूव करूँ, तो ये मेरा बाइंग का सेटअप बना हुआ था जो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड करता हूँ और मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। जब यहाँ पे मार्केट ने इस एम को क्रिएट किया, ट्रैप किया, जैसे कि मैं बताया, ये बायर जैसी कैंडल आया, ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ से ऊपर साइड में मोमेंटम आना था और ये एक एंट्री कैंडल भी थी। क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, बाइंग आया, इसके नीचे का ऐसा लगना था एंड सिंपली 1:2। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बायस था इस सिर्फ सेलिंग लेवल के चक्कर में कि मेरा दोनों ट्रेड मैंने यहीं पे लगा दिए, यहीं पे यूज़ कर लिया दोनों, मतलब जो भी मेरा डेली का लॉस लिमिट था यहीं यूज़ कर लिया। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता अगर मैं लॉस, एंड यहाँ ना लगा के ये अगर कैप्चर करता तो मैं ऑलमोस्ट 1:2 पकड़ लेता। इवन उसके बाद मार्केट रात को गया, फिर से सेम सिचुएशन हैपन हुआ, देखो हाई लो, हाई हाई, आप लोग देखो सेम चीज़ है। मार्केट ने अगेन ट्रैप किया सेलर्स को, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसको सिंपली ब्रेक किया, यहाँ पे बाइंग करना था 1:2 का एस एल, 1:2 का टीपी, एंड ये हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैंने नोट कर लिया है कि मुझे बायस नहीं होना, या फिर एक ही ट्रेड में 2 बार रिस्क नहीं लेना है, जिससे कि मैं कहीं और अगर ट्रेड बनता है तो ले सकता हूँ। तो ये था मेरा कल का गलती। अब देखो, इस ट्रेड को डालना इसीलिए ज़रूरी था कि कभी कभी हमको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस हमको सिखा के जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड, मतलब डेली जो भी मैं ट्रेड किया था वो मैंने सोचा कि चलो आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था और क्यों हुआ था, मेनली क्यों हुआ था, ठीक है। क्यों, सिंपली था क्योंकि मैं बायस था इस 4 घंटे के रेजिस्टेंस के हिसाब से, और यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ। चलो कोई नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, अपना कल लॉस हुआ एंड यही था। मैंने बस इसी में लिया था, उसके बाद तो मैंने कहीं ट्रेड लिया नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों मैं लॉस किया यहाँ पे, बाइंग का क्यों फेल हुआ, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना कि क्यों मैं सेलिंग भी कर रहा था, ठीक है। ये जो प्राइस था बहुत ऊपर नहीं जा रहा था, प्लस यहाँ पे भी ट्रैप हुआ था ये सिंगल कैंडल के अंदर। मेरे पास 2-3 रीज़न थे, बट चलो यार, अब फेल हो गया तो हो गया सिस्टम। सो यही था आज के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, जाके ज्वाइन कर लेना। जल्दी से जल्दी मैं वहाँ पर भी एक्टिव हो जाऊँगा। बाय एवरीवन।